मेदिनीनगर के बजराहा स्थित माता रमाबाई अस्पताल परिसर में मनाई गई बाबा संत गाडगे महाराज की 148वीं जयंती। उपस्थित अतिथियों ने संत गाडगे की 148वीं जयंती पर अस्पताल परिसर के समक्ष किया उनके प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम को बतौर उद्घाटनकर्ता पूर्व आईजी रामचंद्र राम, पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, ब्रजमोहन राम व संत मरियम स्कूल निर्देशक अविनाश देव सहित बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक धनपत रजक भी उपस्थित। सभा को संबोधित करते हुए बतौर विशिष्ट अतिथि आईगा केंद्रीय सचिव अजय सिंह चेरो ने महाराजा मेदिनी राय पर लिखी पुस्तक अतीत के झरोखे और वर्तमान के साये में चेरो जनजाति पुस्तक सम्मानित अतिथियों को किया भेंट। तो वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर रवि पाल ने किया। पलामू के विभिन्न क्षेत्रों में मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की 647वीं जयंती। इस अवसर पर मेदिनीनगर के कई जगहों पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। चैनपुर के बसरिया कला, कंकारी, अलगडीहा सहित पतरिया खुर्द एवं मेदिनीनगर के कुड़ेलवा, भूसी, चियाकी व लहलाए पोलपोल में भी बड़ी ही धूमधाम से आयोजित की गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। तो वहीं पाटन प्रखंड के ग्राम पंचायत कांके कला व उताकी पंचायत के तमहवा में भी ग्रामीणों ने संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उनके विचारों पर चलने का लिया संकल्प। मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की ये रिपोर्ट। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत गाडगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी लोगों से आग्रह कि सभी लोग चलेंगे तो याद रामास्वामी नायकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामास्वामी नायकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इल्लर होकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत गाडगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत गाडगे अमर रहे, संत गाडगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत गाडगे अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। इधर किनारे से फोटो ले लीजिएगा, उधर देखिए। संत गाडगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गाडगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए यार, इधर से हम चाहते हैं कि जो अगर सचमुच में बुद्ध का पैंसील का आचरण किया तो यह समाज बहुत मजबूत समाज बनेगा, मजबूत विचार बनेगा। एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। सभी लोग से आग्रह करेंगे, ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे कमेटी के लोग आशीराम साहब जो पूर्व आईजी हैं, हम मेदिनीनगर के सभी ग्रामवासियों
ये एक साथ एकजुटता के परिचय देते हुए आज गुरु रविदास जी के जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज हम लोग वैसे मसीहा वैसे महामानव का जयंती मना रहे हैं जिसने पूरा विश्व पटल पे एवं उनका बहुत ही बड़ा योगदान इस सर्व समाज के लिए रहा है। चलिए इन्हें जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारी अजय भैया जी से कि अभी आए और बाबा साहब के प्रतिमा में फूल माला देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इन्हें जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जो भी होंगे आप आ गया उस माला को हाथ में उठाइए और जगत गुरु परम पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी के माला देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इन सभी को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। त्रिशरण का पाठ करेंगे तो अपने अपने जगह को फिर से हाथ जोड़ लेंगे और त्रिशरण का पाठ करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। फिर इसी तरह फूल अर्पित करके तीनों महापुरुषों पे प्रणाम कर लेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है मैं भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है। जो गौतम बुद्ध का जो बुद्धि था, जो उनका विचार था, मैं उनके धम्म, उनके संग और उनके ही शरण में जाना और उनका ही मार्ग पर चलने के अनुसरण करता हूँ। इसका मतलब ये होता है। और दूसरा जो हम लोग धम्मं शरणं गच्छामि का पाठ किए, इसका अर्थ होता है मैं बुद्ध के धर्म के शरण में जाना चाहता हूँ। धर्म का मतलब होता है विचार, रास्ता, मार्ग। यानी जो गौतम बुद्ध का जो मार्ग था, जो देश था, जो उनके विचार था, मैं उनके विचार पर चलना चाहता हूँ, उनके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। इसका अर्थ होता है। और तीसरा पाठ किए हम लोग संघं शरणं गच्छामि, यानी इसका भी अर्थ है, इसका अर्थ है कि मैं गौतम बुद्ध के संघ के शरण में जाना चाहता हूँ। संघ का मतलब होता है समूह। समूह यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं समूह या समाज कहलाते हैं। तो मैं वैसे समूह में जाना चाहता हूँ। मैं वैसे समाज पे बीच रहना चाहता हूँ जहाँ सामाजिक कर्तव्य मूलभूत का अनुसरण होता हो। कहा रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हवे गुणहीन पूजिए, चरण चंडाल के जो हो गिन पर बिन। बहुत अच्छा यह पद है। निश्चित रूप से जो ज्ञानवान निम्न वर्ग में भी पैदा हुआ है, अगर ज्ञानवान है और समाज को अच्छा दिशा निर्देश करता है, समाज को अच्छा रास्ता देता है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये भारत देश में ऐसा नहीं हो रहा है। अब इसी को तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा। क्या कहा था? उन्होंने कहा था न जचा वस्त्रो होती न जचा होती ब्राह्मणों, कमना वस्त्रो होती कमना होती ब्राह्मणों। तथागत बुद्ध का कहना कि कोई जन्म से कुछ नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, और कोई जन्म से शूद्र नहीं है। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि नहीं? 2500 साल पहले तथागत बुद्ध इस बात को इस भारत देश में रखते हैं और
लेकिन वो ब्राह्मण घर पैदा हो गया, इसलिए हम उसको बाबा बोलेंगे, इसलिए हम उसको प्रणाम करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं करने के लिए संत रैदास जी बोले। संत रैदास जी 650 वर्ष पहले यही बात जो तथागत 2500 साल पहले कहे, उसी बात को उन्होंने कहा। रैदास जन्म के कारण वो नर को नीच करी डाली है, मुझे एकदम तथागत बुद्ध के विचार को संत रैदास जी आगे बढ़ा रहे थे। नित्य नहानते हरि मिले तो मैं जन जंतु हो जाऊं। कह रहे कि नित्य नहाने से अगर हरि मिल जाता है तो मैं जंतु बनना पसंद करूंगी। क्या बनना पसंद करूंगी? जंतु, जो जल जंतु, जल में रहने वाला जंतु। उनको तो हरि ऐसे ही मिल गए होते। ये मेरा बात कह रही है। कह रही है कि नित्य नहानते हरि मिले तो मैं जल जंतु हो, फल फल खाए हरि मिले। और फल खाने से अगर हरि मिलता है, भगवान मिलता है, तो मैं बानर बंदर हो। क्या कह रहे हैं? तो मैं बानर होना पसंद करूंगी, बंदर होना पसंद करूंगी। वो भी तो फल खा के मिल जाता है, उसको तो हरि ऐसे ही मिल जाना चाहिए था। तुलसी पूजे हरि मिले तो मैं पूजू तुलसी झाड़। कहते केवल तुलसी को पूजने से हरि मिल जाता, भगवान मिल जाता। तो तुलसी का जो पूरा झाड़ है, झाड़ी ही है, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। वो कह रहे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये मीराबाई कह रही है, ये कबीरदास की पंक्ति नहीं कह रहा मैं, ये मीराबाई कह रही है। और मीराबाई के आगे क्या कर रही है कि दूध पिए ते हरि मिले तो बहुत है भक्ति वाला। बच्चा तो दूध पीता है ना, बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके बाद दूध पीना शुरू करता है। अगर दूध पीने से भगवान मिल जाता तो बच्चा को तो बचपन में ही भगवान मिल जाता। तो मीरा कहे बिन प्रेम के नहीं मिले नंद लाला। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नंद लाला कुछ सत्य ही नहीं है, ये केवल प्रस्तुति के माध्यम से दिखाया गया। वो कहते हैं कि बिना प्रेम का कुछ नहीं मिल सकता। और प्रेम ये बात को सिद्ध करता है कि प्रेम तभी संभव है जब आप समानता की बात करते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम है, प्रेम का उत्कर्ष हुआ आपके हृदय में, इसका मतलब है कि आप समानता की बात करते हैं। ये प्रेमहीन धर्म है यहाँ का, जो सनातन धर्म है, जिसने 4 वर्गों में बात करके और शूद्र वर्ग को नीचा घोषित किया। समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। मीराबाई जी वो कह रहे हैं कि ये सारे अंधविश्वास को मिटाने की जरूरत है। जो कहता है कि पत्थर की पूजा करनी है, जो कहता है कि पत्थर को दूध पिलाओ, जो कहता है कि तुलसी की पूजा करो, ये करने से आपका हित नहीं होने वाला। आपके अधिकार नष्ट हो जाएंगे अगर यही सब करते रहे तो। मीराबाई जिन चीज को नकार रही है, आपको भी नकारना पड़ेगा। संत शिरोमणि गुरु रैदास जिसको नकार रहे हैं, आपको भी नकारना पड़ेगा। सबसे पहले नकारना पड़ेगा, उसके बाद कुछ बातें स्वीकारनी पड़ेगी। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए मंच पे तमाम मंचासीन अनुभावक एवं यहाँ इस पंडाल में उपस्थित सभी माताएं बहनें, गार्जियन तुल्य सभी को हमारे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमें कुछ बोलने का मौका मिला है और वहाँ मौका मिला है जिस जगह में मैं बचपन से बड़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ। कभी सोची नहीं थी कि मुझे अपने ही गाँव में इतना अच्छा मौका मिलेगा। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मैं पिछले 8-10 सालों में कभी संत शिरोमणि रैदास जी के जयंती में उपस्थित नहीं हो पाई हूँ, पर इस बार ऐसा हो पाया है कि मेरी इसी टाइम में छुट्टियाँ मिली और मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। और यहाँ पे जो तमाम माताएं बहनें हमारे एज
जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी अभी भीड़ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी पिछले ही जनवरी और फरवरी में जो सरस्वती पूजा बनती है, उसमें हमारे एज ग्रुप के लड़के लड़कियों की भीड़ आप देखोगे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे मेरे को लगता है 3 से 4-5 गुना ज्यादा रहता होगा। लेकिन अभी यहाँ पे इतनी कम भीड़ है, ऐसा लगता है आप लोगों में जोश ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लोग इस कारवां को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। बस आप लोग को लगता है कि हाँ चलो बन रहा है तो देखते हैं, घूमते हैं और आ जाते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं करना है माताएं बहनें। हम लोग तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी हक की बात कि माताएं बहनें, लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर होती है। कहाँ बराबर है? अभी आप हर जगह देखोगे लड़का हमेशा आगे रहता है पर लड़कियां हमेशा पीछे रहती है, पूजा पाठ में उलझी रहती है। सरस्वती पूजा में आप पुजारियों की अगर जनसंख्या देखोगे तो लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लड़कों की नहीं होती है। लड़कियां जो है हमेशा पूजा पाठ में ही उलझी रहती है और घर की महिलाएं, माताएं जो है वो अपने बच्चे को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संत शिरोमणि रैदास, कबीरदास, ज्योतिबा फुले के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं दे पाती जितना देना चाहिए। रैदास जी का एक वाणी, कबीरदास जी का एक वाणी है कि पावन पूरे तो हरि मिले, पावन पूरे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, इससे अच्छा चाँद है जिसे तीस का संसार। बहने, अगर हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। रैदास, कबीरदास कहते हैं कि पावन पूरे तो हरि मिले। अगर पत्थर पूजने से, अभी रविपाल सर जी ने बताया कि 8 मार्च को शिवरात्रि मेला आने वाली है, उस समय इतनी भीड़ होती है, पत्थरों की इतनी पूजा की जाती है, लेकिन उससे पूजने से तो हमारे कुछ भलाई नहीं होगी, उससे तो हमें कुछ भलाई नहीं होगी ना। हम लोगों को तो शिक्षा तब मिलेगी जब हम लोग बाबा साहब के बारे में जानेंगे, शिक्षा की आखंड जोत लगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानेंगे। शिक्षा की देवी तो सावित्रीबाई फुले है, ना कि सरस्वती माता। तो हम लोगों को ये नहीं करना है। तो जो कबीरदास बोले पावन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, इससे अच्छा चाँद कोई हो जिसे 30 खाए संसार। ये तो हिंदू के लिए था, क्योंकि पूजा तो सिर्फ हिंदू करते हैं, मुस्लिम तो नहीं करते। मुस्लिमों के लिए कहा कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद दियो बनाए, कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद दियो बनाए, काजरी मुल्ला बांध लेके बहरा तरफ उड़ाए। ऐसा नहीं है भाइयों की जो अंधविश्वास है वो सिर्फ हिंदुओं में, मुस्लिम भाइयों में ये बहुत ज्यादा होता है, हमारी ही तरह, जैसे कि हिंदू में होता है। और आज जो मनाया जा रहा है 647वां जयंती संत शिरोमणि रैदास जी का, ये हमेशा समानता की बात करते थे, ये हमेशा ऊंच नीच का बात नहीं करते थे। ये बोलते थे कि सब जगत समान है, जितना भी मानव है वो सब समान है। तो ये बोले थे कि नीच न कोई परगना, नीच न कोई गाँव, नीच न कोई परगना, नीच न कोई गाँव, नीचता ही को जानिए जो करे नीच का काम। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ब्राह्मण है और बुरा काम कर रहा है तो वो कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अछूत व्यक्ति है जो नीच, जिसे लोग बना दिए हैं, अगर वो पढ़ा लिखा है, जो समाज के हित में काम कर रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान माना जाता है। दूसरा पंक्ति बोलते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो ज्ञान। ये जब भी बात करते थे तो समानता का बात करते थे। अभी सुषमा बहन ने आप लोगों को बताया
पांच तत्व के एक ही मामले, कहाँ से आए सूत्र और कहाँ से आए पांडे। जो भी असमानताएं फैलाई गई है भाइयों एवं बहनों, वो ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व जमाए रखने के लिए और हमारे अपने 85% लोगों के अंदर फूट डालने के लिए और अच्छे से अपना राज चलाने के लिए। अभी बात बताया कि 22 फरवरी को जो राम मंदिर आयोजन हुआ था, हर जगह वो लोग ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई भी इंसान ना चाहकर भी उसी माहौल में ढल जाएगा। तो हम लोगों को भी एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि ना चाहते हुए लोग भी अम्बेडकरवादी को मानने पे मजबूर हो जाए और उनको मानना ही पड़े, ऐसा कुछ होना चाहिए। और मेरा एक पर्सनल अपना खुद का मानना है, आप लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो पंचायत रिसर्च से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। पर आप लोगों से एक आग्रह है कि जब भी कार्यक्रम का समाप्ति हो तो मेरा मानना है कि अपना राष्ट्रगान को ना भूलें, जन गण मन जरूर हो, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें पहला अक्षर ही है हम भारत के लोग। तो हम लोग भारतीय हैं और इसकी पहचान हमारी राष्ट्रगान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल एंथम समाप्ति में होना चाहिए, इसके बाद किसी भी कार्यक्रम की समाप्ति की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you.